दोस्तों, सनातन धर्म और संस्कृति का रहन सहन पवित्रता व सात्विकता पर आधारित है। हर जीव, पर्वत, नदी व पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, हर जगह देवों का वास बताया गया है, जिससे मनुष्य उनके प्रति श्रद्धावान बने। इसका धार्मिक से ज्यादा वैज्ञानिक कारण है। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफ़ी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर करते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। हिंदू धर्म में पीपल, तुलसी, बरगद, गूलर, शमी और अपराजिता जैसे पेड़ों का विशेष महत्व है। ये पौधे जितने पूजनीय होते हैं उतने ही चमत्कारिक भी, क्योंकि इन पौधों में औषधीय गुण और दैवीय गुण दोनों ही मौजूद होते हैं। वही वास्तुशास्त्र में कई ऐसे पौधों का जिक्र किया गया है जो व्यक्ति की किस्मत चमकाने में मदद करते हैं। इन्हीं में से एक पौधा है अपामार्ग। इस छोटे से पौधे को चिरचिट्टा के नाम से भी जानते हैं। अपामार्ग का पौधा अच्छी नमी में घास के साथ कहीं भी उग जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये व्यक्ति की किस्मत चमका सकता है। दरअसल हर व्यक्ति की चाह होती है कि उसे जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति हो। इसके लिए वो कड़ी मेहनत करता है, लेकिन कई बार व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता। इससे निजात पाने के लिए आप अपामार्ग के पौधे की जड़ के कुछ उपाय कर सकते हैं। आपने अपने घर के आसपास इस पौधे को देखा होगा, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा। शहरों के बाग बगीचों के बाहर और खुली जगह में पैदा होने वाले पौधों में से एक पौधा ये होता है अपामार्ग का, जिसे बोलचाल की भाषा में आंधी झाड़ा भी कहते हैं। इस पौधे का उपयोग बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होता है। हमारे बुजुर्ग लोग इस पौधे को भलीभांति जानते और पहचानते हैं। बारिश में सहज उगने वाला लाल व सफेद रंग में मिलने वाला पौधा, जिसे ओंगा लटजीरा चिरचिट्टा कहते हैं, ये आयुर्वेद, तंत्र व दैनिक उपयोग के लिए विशेष महत्व रखता है। साथ ही कई बीमारियों को भी दूर करने की ताकत रखता है ये पौधा। दोस्तों, अपामार्ग की राख में चूना 4%, लोहा 30%, क्षार 7%, नमक 2%, गंधक और 3% मज्जा तंतुओं के उपयुक्त क्षार रहते हैं। इसके पत्तों की राख की अपेक्षा इसकी जड़ की राख में ये तत्व अधिक पाए जाते हैं। ये पौधा 1 से 3 फुट ऊंचा होता है और भारत में जब जगह घास के साथ अन्य पौधों की तरह पैदा होता है। जानिए क्या होते हैं इसके फायदे, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, इसकी जड़, बीज, पत्ते और पूरा पौधा प्रयोग में लाया जा सकता है। अपामार्ग क्षार तेल इसी से बनाया जाता है। ये जड़ी इतनी उपयोगी है कि आयुर्वेद में भी इसका उपयोग किया जाता है। बिजनेस में उन्नति पाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपके व्यापार में लगातार हानि हो रही हो तो आप रवि पुष्य नक्षत्र में श्वेत अपामार्ग को अपने व्यावसायिक स्थल पर रख दें। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का किया गया तंत्र निष्फल हो जाता है, जिससे व्यापार में वृद्धि होने लगती है। अगर लाख प्रयास करने के बाद भी आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो लाल अपामार्ग की जड़ को जलाकर बनाई गई भस्म को गाय के दूध से नियमित सेवन करने से बाधाएं दूर होती हैं और शीघ्र ही संतान प्राप्ति होती है। श्वेत अपामार्ग की जड़ को अपने पास रखने से धन की बरकत होती है एवं घर की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। अपामार्ग की पत्तियों को गुड़ में मिलाकर खाने से हर प्रकार का ज्वर ठीक हो जाता है। अगर आप दांत के रोग से परेशान हैं तो अपामार्ग के पौधे को जलाकर उसकी भस्म बनाएं, फिर नियमित रूप से अपने दांतों पर मलें। ऐसा करने से दांत रोग नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ अपामार्ग के पौधे के कुछ 4 आसान अन्य उपाय भी हैं जो आपको जान लेने चाहिए। दोस्तों, वाक सिद्धि की प्राप्ति होगी। वास्तु अनुसार लाल अपामार्ग की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो भी कहेगा वो सच हो जाएगा।
साथ ही अपामार्ग की जड़ का अगहन महीने के पूर्णिमा को प्रातः काल में विधि पूर्वक पंचोपचार पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधे। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी बड़ी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, अपामार्ग यानी चिरचिट्टा को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपामार्ग को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही श्वेत अपामार्ग के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिल सकता है। वशीकरण की भी शक्ति प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, ज्योतिषचर्या के अनुसार अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए गोरोचन के साथ अपामार्ग की जड़ को पीसकर तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दे। इससे सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न होगा। अपामार्ग जड़ी बूटी के साथ साथ एक चमत्कारी पौधा है। ये ठंड के मौसम में फलता फूलता है। यदि घर में किसी को नजर दोष हो या फिर विवाह तय होकर टूट जाता है तो अपामार्ग की जड़ को पंचोपचार के साथ पूजन करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। ध्यान रहे कि इसे 1 वर्ष तक धारण करके रखना है। ऐसा करने से आप अपने कार्य में सफल होंगे। दोस्तों, इसी के साथ अन्न और धन की पूर्ति भी होगी। नवरात्रि, दीपावली अथवा किसी भी शुभ मुहूर्त में अपामार्ग के पौधे की जड़ घर की तिजोरी में रखने से अन्न और धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा रवि पुष्य योग में अपामार्ग की जड़ का अंजन करने से आपको जमीन में दबा हुआ धन दिखाई दे सकता है। वहीं घर से नकारात्मक शक्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। आइए दोस्तों, अब हम कुछ अन्य पेड़ पौधों के बारे में जान लेते हैं जिनका घर में होना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आइए एक एक करके समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में कई पेड़ पौधों को बहुत शुभ माना गया है, जैसे तुलसी का पौधा, शमी का पेड़, स्पाइडर प्लांट, क्रासूला का पौधा, मनी प्लांट, अपराजिता का पौधा। इन पौधों के होने से जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती और ग्रह नक्षत्रों का भी शुभ प्रभाव मिलता है। आइए जानते हैं इन पेड़ पौधों के महत्व के बारे में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कुछ पेड़ पौधों को बहुत चमत्कारिक माना गया है। इन पौधों को घर में होने से कई तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ये पेड़ पौधे न केवल घर की हवा को साफ सुथरा रखते हैं बल्कि धन, ऐश्वर्य और सम्मान में भी काफी वृद्धि करते हैं। इसीलिए इन पेड़ पौधों को चमत्कारिक भी माना गया है। जिन घरों में ये पेड़ पौधे होते हैं वहाँ बरकत होती है और जीवन में शुभता और सकारात्मकता आती है। वास्तु शास्त्र में इन पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है कि ये धन, सुख और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। आइए जानते हैं इन चमत्कारी पौधों के बारे में। तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पूजनीय माना गया है और इस पौधे को घर के उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाएं और हर रोज पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में तुलसी का पौधा होने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है और कई तरह की परेशानियां दूर रहती हैं। तुलसी का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से माना जाता है। घर में तुलसी होने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसीलिए इसे श्री तुलसी कहा जाता है। हिंदू धर्म में दोस्तों तुलसी के पौधे पर नियमित जल चढ़ाने और पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और धन धान्य का भंडार भरा रहता है। यही नहीं, तुलसी की मंजरी के उपायों से भी आर्थिक तंगी दूर की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा देखरेख के बावजूद भी सूख जाता है तो वहां से तुलसी के पौधे को सम्मान के साथ हटा देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे को कूड़ेदान में ना फेंकें, जबकि इसे जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, शमी का पेड़ घर की दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। इस पेड़ को घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। शमी का पेड़ होने से भगवान शिव का भी आशीर्वाद रहता है और नौकरी व व्यवसाय में काफी उन्नति होती है। घर में इस पेड़ के होने से पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और सभी सदस्यों की अच्छी तरक्की होती है। ऐसा कहा जाता है कि सोमवार, प्रदोष व्रत और चतुर्दशी तिथि को भगवान भोलेनाथ को शमी के पत्ते अर्पित करने से वो बहुत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की कुंडली में स्थित ग्रह दोष से भी छुटकारा मिल सकता है। स्पाइडर प्लांट। दोस्तों, स्पाइडर प्लांट को घर में लगाने से कई फायदे होते हैं। इसे घर के उत्तर, उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पौधे के घर में होने से आसपास की हवा स्वच्छ रहती है और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। ये पौधा कई तरह की बीमारियों का अंत करता है और जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा लाता है। अगर
अगर कार्य क्षेत्र में कोई समस्या चल रही है तो स्पाइडर प्लांट को पास में रखने से जीवन को नई दिशा मिलती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट के साथ स्पाइडर प्लांट को उत्तर, उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन लाभ के योग बनना शुरू हो जाते हैं। साथ ही ये घर के वास्तु दोष को भी दूर करता है। ध्यान रखें कि इस पौधे को दक्षिण और पश्चिम दिशा में ना लगाएं और ना ही इसको सूखने दें, अन्यथा बुरा फल मिलता है। इसी के साथ दोस्तों क्रासूला का पौधा होना बहुत शुभ माना जाता है और घर के वास्तु दोष को भी दूर करता है। इस पौधे को घर के मेन गेट के दाहिनी दिशा में रखना चाहिए। इस पौधे को होने से आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है और धन आगमन के नए स्रोत खुलने शुरू हो जाते हैं। इस पौधे के घर में होने से पारिवारिक सदस्यों के बीच स्नेह बना रहता है और रिश्तों में भी मजबूती आती है। साथ ही अगर आपकी तरक्की में कोई बाधा आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों मनी प्लांट का पौधा, मनी प्लांट घर में होना अच्छा माना जाता है। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि ये पौधा धन संबंधित समस्याओं को खत्म करता है। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता है वैसे वैसे धन और सम्मान भी बढ़ने लगता है। ज्योतिष में इस पौधे का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं के स्वामी शुक्र ग्रह से माना गया है। इसीलिए मनी प्लांट घर में सौभाग्य को बढ़ाता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। ज्योतिष के हिसाब से मनी प्लांट का पौधा लगाने से पहले मिट्टी में दूध जरूर डालें। इससे धन लाभ हो सकता है और व्यक्ति को शुभ परिणाम मिलने लग जाएंगे। साथ ही कर्ज से भी छुटकारा मिल सकता है। वहीं दोस्तों अपराजिता का पौधा तुलसी के समान बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों इस पौधे की बेल का लाभ लेने के लिए इसे घर की पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस बेल का संबंध माता लक्ष्मी से माना गया है। घर में इस पौधे के होने से माँ लक्ष्मी स्वयं घर में विराजमान रहती हैं और नौकरी व व्यापार में काफी अच्छी तरक्की होती है। ये पौधा भगवान विष्णु और महादेव को भी बेहद प्रिय है। इस पौधे से धन धान्य की कमी दूर होती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। हरा भरा आंगन या बगिया हमारे घर को प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करती है, शुद्ध वायु देती है, जिससे हमारी सेहत अच्छी रहती है। वास्तुशास्त्र में ऐसे अनेक पेड़ पौधे हैं जिनको घर में लगाना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना गया है। इन्हें घर पर लगाने से कई लाभ मिलते हैं। इन्हें लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, आपको व्यापार में फायदा होगा, वहीं आपके घर में सुख समृद्धि और खुशियां आएंगी। इसी के साथ दोस्तों अशोक का पेड़, ये पेड़ सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इसे घर के बाहर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश नहीं होता। वास्तु के अनुसार अशोक का पेड़ घर की उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में हर वक्त सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अशोक का पेड़ लगाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस पेड़ को शोक नाशक माना गया है, इसीलिए घर में इसे लगाने से किसी को अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होना पड़ता। अशोक का पेड़ लगाने से घर के प्रत्येक सदस्यों की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। इससे परिवार के लोगों को मानसिक तनाव के कारण पैदा होने वाली मुसीबतें परेशान नहीं करती और लाभ पहुंचता है। घर की महिलाओं द्वारा नियमित रूप से अशोक के पेड़ को पानी दिया जाना चाहिए। इससे उनका वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहता है। इस पेड़ को लगाने से परिवार के सदस्यों के सामाजिक मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। इसके पत्तों को धागे में पिरोकर घर के मुख्य गेट पर लगाने से नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं करती। पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए अशोक का पेड़ लाभकारी माना जाता है। थोड़ी देर इसके नीचे बैठकर पढ़ने से बच्चों का दिमाग तेज होता है। अशोक का पेड़ घर के बाहर लगाने से उत्पन्न होने वाली सकारात्मक ऊर्जा के कारण धन प्राप्ति का मार्ग भी प्रबल होता है, अर्थात आपको धन आगमन के नए अवसर प्राप्त होते हैं। बांस के पौधे, घर में बांस के पौधे आप लगा सकते हैं। वास्तु के अनुसार बांस के पौधे सुख व समृद्धि के प्रतीक होते हैं। बांस के पौधे को शुभ, सौभाग्य और लंबी आयु का प्रतीक माना गया है। वास्तु विज्ञान के अनुसार यदि बांस के पौधे को दिशाओं के अनुरूप सही स्थान दिया जाए तो ये चमत्कारिक लाभ प्रदान करता है। बांस का अद्भुत पौधा नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है, वहीं ये अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता है। अतः इसे घर में अवश्य लगाना चाहिए। इसे लाल रिबन से बांधकर और कांच के बाउल में पानी डालकर रखना चाहिए। कांच के जार में छोटे आकार के बांस के पौधे को लाल धागे में बांधकर दुकान, प्रतिष्ठान में ईशान या उत्तरी दिशा में रखने से आर्थिक प्रगति होने लगती है। जीवन में धन की कभी भी कमी महसूस ना हो, इसके लिए 6 बांस के डंठल का प्रयोग आपको लाभ देगा। वास्तु के अनुसार बांस के 6 डंठल धन को आकर्षित करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी जीवन में खुश नहीं रह पाते। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो खूब
कमाई करने के बाद भी पैसा नहीं बचा पाते। आर्थिक रूप से वे हमेशा कमजोरी बने रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि हम अपने घर में कई ऐसी चीजें रखते हैं जिससे परेशानी होती है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें घर में नहीं रखा जा सकता। इन्हें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होती है। दोस्तों, साथ ही इसी बात का भी ध्यान रखें कि घर के सामने या घर में कभी भी कटा हुआ पेड़ नहीं लगे रहने देना चाहिए। ऐसे पेड़ घर की सुख समृद्धि में अवरोधक बनते हैं। ये परिवार में संतान सुख और उनकी सफलता में बाधक होते हैं। इसके अलावा वे मानसिक बीमारियों को भी न्योता देते हैं। मुख्य द्वार के सामने या अंदर की ओर कोई नुकीली चीज हो तो वहां रहने वालों को कोई न कोई बाधा आती रहेगी। इसी प्रकार यदि घर के सामने बिजली का खंभा या ट्रांसफार्मर लगा हो तो आपके यहाँ अच्छी ऊर्जा आने के बजाय नेगेटिव ऊर्जा आएगी, जिसके कारण उस घर में रहने वाले लोगों को मानसिक तनाव होगा, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इन सब बातों का भी आपको संपूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए, तभी आपका जीवन सुखमय हो सकता है। नकारात्मक ऊर्जा से आप दूर रहेंगे और सकारात्मक ऊर्जा की आपको प्राप्ति होगी। सो प्रिय दर्शकों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए वाकई लाभदायक है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।